आज के इस वीडियो में हम दीर्घ बीजाणु जनन या मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में अध्ययन करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि कैसे क्या प्रोसीजर है जिसके थ्रू यहाँ पर मेगा स्पोर्स बनते हैं। वही प्रक्रिया आपको यहाँ पर हम बताएंगे और सबसे पहले इसकी डेफिनीशन देख लेते हैं। मेगा स्पोरोजेनेसिस की क्या डेफिनीशन है, तो सबसे पहले हेडिंग बना लें मेगा स्पोरोजेनेसिस। इसको कहेंगे सूक्ष्म नहीं भाई, सूक्ष्म तो पहले से ही हो चुका है, सूक्ष्म बीजाणु जनन के बारे में आपको बता चुके हैं। इसको कहेंगे दीर्घ बीजाणु जनन। दीर्घ बीजाणु बनेंगे। सूक्ष्म बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में आपको पहले से बता दिया गया है। तो सूक्ष्म बीजाणुओं का निर्माण कैसे होता है, दीर्घ बीजाणु जनन के बारे में इस वीडियो में हम देखेंगे। और दीर्घ बीजाणु जनन कहने का मतलब दीर्घ बीजाणुओं का निर्माण। ये दीर्घ बीजाणु बनेंगे किस में? जायांग में। जायांग की संरचना एक बार यहाँ पर फिर से देख लेते हैं। ऐसी ही संरचना हुआ करती है जायांग या अंडक की। और अंडक में आप देख रहे हैं यहीं पर आपका ओव्यूल पाया जाता है। इसी ओव्यूल में दीर्घ बीजाणुओं का निर्माण होता है और ये दीर्घ बीजाणु जो बनेंगे वो आगे चल के इसी दीर्घ बीजाणु से मादा युग्मकोद्भिद बनेगा और मादा युग्मकोद्भिद जो बनेगा उसी में निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होगी। सारे प्रोसेस को हम यहाँ पर देखेंगे स्टेप बाय स्टेप और इनका अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, इनके बारे में देखते हैं। जब हम बीजांड की संरचना आपको बना करके ऐसे दिखाए थे तो उसमें आपको बताया गया था कि यहाँ पर माइक्रोपाइल होता है और बीच में जो स्पेस बचा होता है इंटेगुमेंट लेयर के बाद, किनारे किनारे पर 2 इंटेगुमेंट के लेयर बताए गए थे। उसके बाद बीच वाले स्थान को आपको नाम एक दिया गया था जिसको कहते हैं न्यूसेलस या बीजांड काय। इसी न्यूसेलस में एक ऐसी कोशिका होती है जो अन्य कोशिकाओं से अलग हो जाती है, डिफ्रेंशिएट हो जाती है, कुछ साइज़ में बड़ी हो जाती है। और बड़ी हो करके भाई अगर साइज़ में बड़ी हो गई है तो इसका नाम हमें कुछ अलग रखना पड़ेगा। जो नाम अलग रखेंगे उसको कहते हैं आर्कीस्पोरियल सेल। आर्कीस्पोरियल सेल, प्राथमिक प्रपसु कोशिका, हिंदी में इसका नाम है प्रपसु कोशिका। तो फिलहाल ये जो आर्कीस्पोरियल सेल बन गया है, ये आर्कीस्पोरियल सेल कहाँ बना? न्यूसेलस में बना। न्यूसेलस में बना, सभी कोशिकाओं से कुछ डिफरेंट हो गया, सभी कोशिकाओं से डिफरेंट हो गया, तो ये आर्कीस्पोरियल सेल बन गया। अब आर्कीस्पोरियल जो सेल बना है होगा क्या, इसमें डिवीजन चलेगा। जब इसका सेल डिवीजन चलता है तो ये 2 प्रकार के सेल्स का फॉर्मेशन करता है और जो 2 प्रकार के सेल्स बनेंगे वो 2 प्रकार के सेल्स हैं क्या? एक तो बनेगा प्राइमरी पैरिएटल सेल, प्राइमरी पैरिएटल सेल, और दूसरा जो सेल बनेगा प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। ये 2 टाइप के सेल बनते हैं और यहाँ पर जो 2 टाइप के सेल बनेंगे, ये 2 टाइप के सेल आपको इसके पहले भी हम बता चुके हैं जब सूक्ष्म बीजाणुओं के बारे में उसके विकास की प्रक्रिया हम बता रहे थे। तो वहाँ पर ये प्राइमरी पैरिएटल सेल वहाँ भी बना था और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल वहाँ भी बना था। उसी प्रकार से यहाँ न्यूसेलस में आर्कीस्पोरियल सेल के सेल डिवीजन से यहाँ पर 2 प्रकार के सेल्स फॉर्मेट होंगे। पहला है प्राइमरी पैरिएटल सेल और दूसरा है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। तो ये क्या करेगा? प्राइमरी पैरिएटल सेल, इसमें क्या होगा, ये जो प्राइमरी पैरिएटल सेल है या तो ये डिवाइड होगा ओनली 1 टाइम, या तो ये डिवाइड होगा 2 टाइम्स, या ऐसा भी हो सकता है कि दिस प्राइमरी सेल डज नॉट डिवाइड, ये डिवाइड ही ना हो। बन तो गई है ये सेल लेकिन ये डिवाइड नहीं हो, तो या तो 1 बार डिवाइड होगी या तो 2 बार डिवाइड होगी या तो 1 बार नहीं डिवाइड होगी। तो इस तरह से अब यहाँ पर हम दूसरे सेल के बारे में देख लेते हैं, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल।
ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल जो होता है इसमें डिवीज़न नहीं चलता है। जब डिवीज़न नहीं चलेगा तो हो क्या जाएगा, दिस बिकम्स चेंज, ये चेंज हो जाता है किसमें, एक दूसरे टाइप के सेल में। भाई साइज में बढ़ेगा, साइज में बढ़ जाएगा, तो बढ़ने से इसकी जो संरचना है थोड़ी बदल जाएगी, और बदल जाएगी तो उसको हम कह देंगे स्पोर मदर सेल। क्या कह देंगे, स्पोर मदर सेल। और स्पोर मदर सेल का जब ये फॉर्मेशन कर देंगे तो ये स्पोर मदर सेल, इसमें मियोसिस चलेगा, मियोटिक डिवीजन चलेगा, एंड आफ्टर मियोटिक यहाँ पर 4 सेल बनेंगे। यहाँ पर अभी जो स्पोर मदर सेल है ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, और इसमें जब मियोसिस चलेगी, कौन सा डिवीजन चलेगा, मियोसिस चलेगा, तो उसके बाद यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर जो 4 टाइप के सेल्स बनेंगे वो हैप्लॉइड नंबर रहेंगे, और एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको हम कहते हैं लाइनर टेट्राड या टेट्राड। ये लाइनर होंगे, लाइनर पोजीशन में व्यवस्थित होंगे। तो इस तरह से ये टेट्राड बनाएंगे, टेट्राड का फॉर्मेशन करते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको और डिटेल में देख लेते हैं, स्पोर मदर सेल से कैसे टेट्राड बनता है और कैसे फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। तो शुरुआत में सबसे पहले यहाँ से एक बार फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ए स्पेशल सेल विच इज प्रेजेंट इनटू द न्यूक्लियस that differentiated to the other cells and that form archisporial cell. After that, when this archisporial cell in this archisporial cell division takes place, and after cell division primary parietal cell and primary sporogenous cell, 2 type cells are formed. This primary parietal cell no division occur, or this cell divided only 1 or 2 times, and this sporogenous cell becomes changed into spore mother cell. After that, this spore mother cell divide meiotically, means meiosis division takes place in spore mother cell, and as a resultant 4 haploid in number, 4 cells are formed which is haploid in number, and that form a linear tetrad. तो अब इसके आगे की पोजीशन क्या होती है उसके बारे में देख लेते हैं। स्पोर मदर सेल से यहाँ पर देखेंगे, स्पोर मदर सेल से डिस्क्रिप्शन आपका हम कर दिए हैं, हिंदी में भी हो गया है, इंग्लिश में भी हो गया है, आप समझ लेंगे और समझ करके इसको अपने हिसाब से लिख लेंगे। और यहाँ पर चलते हैं, ये मान लेते हैं स्पोर मदर सेल है। यहाँ तक की कहानी आपको इसके पहले हम बता चुके हैं इसी वीडियो में। ये मान लेते हैं आपका स्पोर मदर सेल है, स्पोर मदर सेल, और ये डिप्लॉइड है, मीन्स 2n, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, 2n है, डिप्लॉइड इन नंबर है। उसके बाद फिर क्या होगा, इसमें मियोसिस चलेगी। आफ्टर मियोसिस चलेगी, एंड आफ्टर मियोसिस 4 टाइप ऑफ सेल्स आर फॉर्म, 4 टाइप नहीं 4 सेल्स आर फॉर्म। और ये जो 4 सेल्स हैं ये कैसे हैं, हैप्लॉइड हैं, हैप्लॉइड इन नंबर हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं। और ये जो हैप्लॉइड इन नंबर है यही क्या है, यही मेगा स्पोर हैं, यही मेगा स्पोर हैं। मेगा स्पोर, और ये है क्या, ये किस पोजीशन में है, टेट्राड में है, टेट्राड में है। और ये जो मेगा स्पोर है ये कैसे हैं, ये हैप्लॉइड है, मतलब इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, n है। अब यहाँ पर क्या होगा, इसकी प्रोसेस को थोड़ा सा आगे यहाँ पर देख लें। इसमें मियोसिस डिवीजन के फलस्वरूप जो यहाँ पर 4 सेल्स बने हैं, 4 सेल्स में से 3 सेल डीजनरेट हो जाते हैं, मतलब नष्ट हो जाते हैं, डीजनरेट नष्ट हो जाते हैं। और उसके बाद जो एक सेल होता है वो फंक्शनल होता है। ये मान लेते हैं 3 ऊपर से डीजनरेट हो गया और एक सेल नीचे की तरफ जो है ये फंक्शनल है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ा के इसकी पोजीशन को चेंज करके यहाँ पर दिखा दें, और ये मान लीजिए यहाँ पर आ गया, और इसको लिख सकते हैं फंक्शनल मेगास्पोर, फंक्शनल और एक्टिव, एक्टिव भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये फंक्शनल मेगास्पोर है। अब ये क्रिया करेगा, मतलब एक्टिविटी दिखाएगा, और एक्टिविटी दिखाएगा तो होगा क्या, इसमें
माइटोसिस डिवीजन चलेगा। ये हैप्लाइड नंबर है, हैप्लाइड है, इसको इस पोजीशन को हम हैप्लाइड नंबर दिखा दें तो उसके बाद फिर क्या होगा, इसमें माइटोसिस चलेगा। अभी तक मियोसिस चला था, अब माइटोसिस चला, और एक बार नहीं कई बार चलेगा। तो जब फर्स्ट माइटोसिस चलता है, माइटोसिस जब पहली बार माइटोसिस चलता है तो इसमें होता क्या है कि जो मेगा स्पोर के अंदर पाया जाने वाला न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस डिवाइड हो करके 1 से 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेगा। और जो यहाँ पर 2 न्यूक्लियस बन रहे हैं, इसमें से एक न्यूक्लियस, क्योंकि इसकी पोजीशन आप जान लीजिए, ये मान लेते हैं ओव्यूल है, तो ओव्यूल में इसकी पोजीशन क्या होगी, यहाँ पर ये सेल ऐसे बनेगा, मतलब इसका ये एक भाग तो चैल्जा की तरफ होगा और दूसरा भाग किस तरफ होगा, माइक्रोपाइल की तरफ होगा, बीजांड द्वार की तरफ होगा। तो इस पोजीशन में अगर देखा जाए तो यहाँ पर 2 न्यूक्लियस बन रहे हैं, जिसमें से एक न्यूक्लियस ऊपर एक पोल की तरफ चला जाएगा और दूसरा दूसरे पोल की तरफ आ जाएगा, या हम कह सकते हैं एक न्यूक्लियस चैल्जा वाले भाग की तरफ चला जाएगा, जिस तरफ चैल्जा है उस ओर चला जाएगा, और दूसरा किस डायरेक्शन में आएगा, जिस तरफ बीजांड द्वार है उस तरफ, उस डायरेक्शन में ये आ जाएगा इस सेल में। तो यहाँ पर इसी कंडीशन को हम यहाँ पर बना दे रहे हैं। एक मान लेते हैं ये चैल्जा के साइड का भाग है और ये माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार के साइड का भाग है। तो इस तरह से ये दोनों 2 पोल्स पर चले आते हैं, 2 ध्रुवों पर चले आते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में फिर से माइटोसिस चलता है, और फिर से जब माइटोसिस चलेगा तो फिर होगा क्या, आप तो जानते ही हैं कि माइटोसिस चलेगा तो 2 सेल हैं, अभी 2 सेल से कितने बन जाएंगे, 4। ऊपर की तरफ ये 1 से 2 बनेगा और नीचे की तरफ भी ये 1 से 2 बनेगा। कुल मिलाकर के यहाँ पर अब कितने हो गए नंबर ऑफ न्यूक्लियस, यहाँ पर 4 हो गए हैं। और जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस यहाँ पर 4 हुए हैं, फिर क्या होगा, एक बार फिर से यहाँ पर माइटोसिस चलेगा। ऊपर जगह कम है इसलिए हम इसके स्टेप को नीचे यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, दिखेगा, यहाँ पर बना दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए फिर से क्या चला, फिर से माइटोसिस चल रहा है, माइटोसिस चला, और फिर से जो माइटोसिस चला तो इस तरह से अब यहाँ पर कितने हो गए, 4 है। जब 4 है तो 4 से अब यहाँ पर कितने बन जाएंगे, 8 बन जाएंगे। और जब 8 बन जाएंगे तो यहाँ पर आप जान सकते हैं कि 2 यहाँ पर थे तो 4 एक साइड में बनेंगे, फिर 2 इस साइड में थे माइक्रोपाइल की तरफ, तो यहाँ भी 4 बनेंगे। मतलब प्रत्येक पोल पर, हर ध्रुव पर 4 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जो 4 न्यूक्लियस बनेंगे उसमें से एक पोल से एक न्यूक्लियस निकल करके बीच में आ जाएगा और दूसरे पोल से भी एक न्यूक्लियस निकल करके बीच में आ जाएगा। इस तरह से अगर हम देखें तो हर पोल पर केवल 3 न्यूक्लियस ही बचेंगे, 3 न्यूक्लियस ही बचेंगे। और क्योंकि यहाँ से प्रत्येक पोल से एक न्यूक्लियस निकल करके बीच में आ गए हैं तो यहाँ पर बीच में भी 2 न्यूक्लियस आ जाएंगे। यही न्यूक्लियस जो होते हैं, यही जो संरचना होती है, ये फीमेल गैमेटोफाइट की होती है। इसका मतलब अब यहाँ पर अभी फीमेल गैमेटोफाइट बनना बाकी है, अभी पूरा नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पर जो पोल्स की तरफ यहाँ पर न्यूक्लियस हैं, इनके चारों तरफ साइटोप्लाज्म एकत्र होकर के एक नए सेल का फॉर्मेशन करेगा। ये नए सेल बनाएंगे और ऊपर की तरफ भी, यहाँ नीचे की तरफ भी, दोनों साइड में, और बीच में जो न्यूक्लियस है इसमें सेल का फॉर्मेशन नहीं होता है। ये दोनों ही न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होकर के एक सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं और न्यूक्लियस के ही रूप में रहते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसमें अभी 3 सेल और बने हैं, इनका नाम जानना बहुत ज़रूरी है। जो यहाँ पर माइक्रोपाइल की तरफ या बीजांड द्वार की तरफ होते हैं, उसमें नीचे की तरफ जो 2 कोशिकाएं हैं, जो 2 सेल्स हैं, इनको हम सिनर्जिड सेल कहेंगे या सहायक कोशिका कहते हैं, सिनर्जिड सेल या इसको सहायक कोशिका भी कहेंगे। और एक कोशिका इसी साइड में जो ऊपर की तरफ होगी उसको एक सेल कहेंगे, एक सेल या इसको अंड कोशिका कहते हैं। अब ऊपर की तरफ अनदर पोल की तरफ, दूसरे पोल की तरफ जो 3 कोशिकाएं हैं, तीनों कोशिकाओं को हम एंटीपोडल सेल के नाम से जानते हैं। एंटीपोडल सेल या इसको हिंदी में प्रतिमुख कोशिका कहते हैं। दिख नहीं रहा है, रुक जाइए, एक बार इनका नाम फिर से लिख करके हम दे देते हैं, क्योंकि जब दिखेगा नहीं तो हो सकता है आप लिख भी ना पाएँ।
ये देखिए, इसमें जो ऊपर की तरफ है ये एग सेल है, और यहाँ पर जो 3 हैं उनको एंटीपोडल सेल कहते हैं। तो इस तरह से ये नाम इनके हैं, आप इनको जानते रहेंगे। और यहाँ पर जो बीच में है, बीच में जो भाग बचा हुआ है इसको सेंट्रल और पोलर न्यूक्लियाई, सेंट्रल पोलर न्यूक्लियाई, और यहाँ पर दूसरा नाम भी लिख दे रहे हैं सेंट्रल न्यूक्लियाई। और यही जो सेंट्रल न्यूक्लियाई होता है, ये दोनों ही न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं, और फ्यूज़ करके बाद में एक स्ट्रक्चर में हो जाएंगे। कहने का मतलब ये जो 2 हैं ये चेंज हो जाएंगे एक न्यूक्लियस में। अभी तक ये हैप्लॉइड इन नंबर है, ये डिप्लॉइड इन नंबर हो जाएगा, और इसको तब हम क्या कह देंगे, सेकेंडरी न्यूक्लियस। कुल मिलाकर के सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाएगा। तो अभी हम इसकी बात जब डिस्क्रिप्शन करने लगेंगे तो ये बात हम डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे, अभी ऐसे ही सिर्फ आप इतना बना करके छोड़ देंगे। तो चलिए इसको भी हम डिस्क्राइब कर लेते हैं एक बार फिर से। स्पोर मदर सेल विच इज फॉर्म्ड इन द न्यूक्लियस, दैट स्पोर मदर सेल डिवाइड्स meiotically, और meiotic division takes place in spore mother cell. You can write anyhow, किसी भी प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो एक ही प्रकार से हम बताते हैं। This spore mother cell divide meiotically and forms 4 cells, which are form 4 cells which are present as a linear tetrad in position, and that cells are haploid in number. In all cells, 3 cells becomes degenerate and 1 cell becomes functional. That cell divide by mitosis, and if mitosis takes place in that cell, then the nucleus of this functional megaspore forms 2 nucleus. After mitosis, the nucleus which is formed after mitosis, 1 nucleus goes to the micropyle direction and another nucleus goes to the Chalger direction. Means both nucleus which are formed after mitosis, that nucleus goes to the polar direction or polar side. After that, another mitosis takes place and 4 nucleus are formed. 2 nucleus is present to the each pole. यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 nucleus is present to the each pole, and after that the third, क्योंकि फर्स्ट हो चुका है, सेकेंड हो चुका है, तो यहाँ पर तीसरी बार माइटोसिस हो रहा है। आफ्टर दैट थर्ड माइटोसिस टेक्स प्लेस, ड्यू टू विच, एज ए रिजल्टेंट ऑफ विच 8 nucleus is formed. First of all, 4 nucleus is present to the each pole, but after some time 1 nucleus come to the center of this cell. क्या हुआ, एक न्यूक्लियस क्या हो जाता है, चला आता है सेंटर में। वही बता रहे हैं कि 1 nucleus come to the center of the cell from each pole. हर ध्रुव से चले आते हैं, from each pole अर्थात दोनों ध्रुवों से चले आते हैं, and that form polar nuclei or central nuclei. And the cells which are present to the opposite poles, in that cells, the cells which are present to the micropyle region, micropyle की तरफ जो होते हैं, in that cell 2 cells are called as synergid cell and 1 cell is named as egg cell. This egg cell take a part in the process of fertilization, and the 3 cells which are present to the Chalger side, that cells are called antipodal cell. So this is the whole description of megasporogenesis. अब तो आप जान ही गए होंगे इसकी डेफिनेशन में हम क्या लिख सकते हैं कि पहले हिंदी में देख लीजिए, उसके बाद इंग्लिश में देख लेंगे। दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका, इसी को क्या कहेंगे, दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका। दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका से दीर्घ बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं,
दीर्घ बीजाणु जनन कहते हैं। और यही हो गया कि फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल, फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो इस तरह से ये इसकी डेफिनेशन हो गई और इसके प्रोसेस हो गए। आपको प्रोसेस भी बता दिया गया है, डेफिनेशन भी बता दी गई है। इसका डिस्क्रिप्शन आप लिख लेंगे, नहीं लिख पाएंगे तो आप कुछ दिन वेट करिए, कम से कम अभी 1 हफ्ते वेट करिए और हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक बना करके आपको उपलब्ध करा देंगे। उस लिंक पर जैसे ही आप टच करेंगे तुरंत ही आपको एक बना बनाया मैटर मिल जाएगा। यही नहीं, अगर आपको और भी किसी वीडियो में जो पहले बना चुके हैं उसको लिखने में कोई परेशानी हो रही है, आप कमेंट करेंगे, हम उस पर भी आपका डिस्क्रिप्शन बना करके उसमें लिख करके पूरा बाकायदे एक लिंक बना करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। उसको टच करते ही आप एक दूसरे साइट पर जाएंगे जहां पर आपको पूरा बना बनाया मैटर मिलेगा। फिलहाल अभी तो आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, अगर लिख पा रहे हैं तो लिख लीजिए, नहीं तो जैसा मैंने कहा है वैसा करूँगा। लेकिन अभी 1 हफ्ते रुक जाइए, उसके बाद से फिर आपको आपके कहने के अनुसार मैटर उपलब्ध कराने लगूँगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आप पूरा समझ लिए हैं। अगर इसमें समझने में कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।